गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज हम आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चूंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है तो हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज रिवीजन करवा दें। ठीक है, ये 2 मार्क्स का होता है और 60 to 70 वर्ड्स में इसका आंसर देना होता है। बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ द टर्म, है ना। सिविलाइजेशन क्या है, रियल सेंस ऑफ टर्म की बात करें तो सिविलाइजेशन क्या है। ठीक है, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सिविलाइजेशन means good conduct, है ना। सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। फिर लिखेंगे सेकेंड लाइन में सिविलाइजेशन restricts us from indefinite multiplicity of wants. It always checks us. It always checks us to indulge in our passion. मतलब सिविलाइजेशन का अर्थ होता है क्या? गुड कंडक्ट, सदव्यवहार, अच्छा व्यवहार। और क्या करता है? सिविलाइजेशन हमें रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। क्या चीज से? तो फ्रॉम इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, मतलब हमारा जो वांट्स है उसका कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है, अंतहीन है हमारा इच्छा, है ना। हमारी इच्छाएं अंतहीन होती है। इट ऑलवेज चेक्स अस टू इंडल्ज इन आवर पैशन, और यह हमें रोकता है हमको अपने पैशन में आकंठ डूबने से। मतलब कि पूरी तरह से डूबना नहीं है पैशन में। आप प्लेजर उठाइए, आनंद उठाइए, है ना। आप मौज मस्ती कीजिए, लेकिन लग्जूरियस लाइफ स्टाइल पूरी तरह से एकदम बहुत चीज को अपने ऊपर लाद लिए हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन जो है, रियल सेंस जो है उसका यही है कि यह हमेशा हम लोगों को अपने पैशन में पूरी तरह से डूबने से रोकता है। ठीक है, तो ये पहला उत्तर हो गया बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, है ना। हमारा सिविलाइजेशन क्या चीज पर डिपेंड करता है, क्या चीज पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? आंसर लिखेंगे कि आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स, आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स not upon multiplying our wants, but restriction on our passion
एंड वांट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा सिविलाइजेशन वो डिपेंड नहीं करता है हमारे वांट्स को मल्टीप्लाई करने में, हमारे इच्छाओं को मल्टीप्लाई करने में, बल्कि हमारा सिविलाइजेशन डिपेंड करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन आवर पैशन एंड वांट्स, हमारे पैशन जुनून पर और अपने वांट्स पर लगाम लगाना ही जो है हमारा सिविलाइजेशन इसी चीज को गाइड करता है, इसी चीज को बताता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट डज ऑथर प्रेफर टू मटेरियलिज्म। ऑथर क्या चीज को प्रेफर करते हैं, मटेरियलिज्म को प्रेफर करते हैं या क्या चीज को। तो इसका बहुत ही सरल सा आंसर है कि महात्मा गांधी, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म, है ना। महात्मा गांधी प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। मतलब महात्मा गांधी जो राइटर है, जो ऑथर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के, वो क्या चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो अध्यात्मवाद को, है ना। वो क्या चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, अध्यात्मवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि ये मटेरियलिज्म को, है ना, पदार्थवाद को, भौतिकतावादी को, है ना, भौतिकतावाद को ये पसंद नहीं करते हैं। भौतिकतावाद मतलब कि टू अर्न मनी, हमेशा पैसा कमाना, सुख सुविधा की वस्तुएं इकट्ठी करना, भोग विलासिता में आकंठ डूबे रहना, उसको मटेरियलिज्म कहते हैं। तो गांधी जी इसको नहीं प्रेफर करते हैं, वो स्पिरिचुअलिज्म को पसंद करते हैं, अध्यात्म को पसंद करते हैं, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना पसंद करते हैं, है ना। तो उसको अध्यात्मवाद कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार से अपने जो उनका जो अपना घर होता था, अपना जो वातावरण होता था, ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण, उसको वो कैसे एंजॉय करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स believed in work and hard work. They were independent. Most of them involved in agriculture. Most of them involved in agriculture. All professions were ट्रीटेड इक्वली। सभी प्रोफेशंस जो है उन सबको इक्वल ट्रीट किया जाता था, सारे प्रोफेशन को संभव की दृष्टि से देखा जाता था, किसी को हीन नहीं समझा जाता था। ठीक है, 10 इस प्रकार से दे यहां यूज किए हैं हम अपने एंसेस्टर के लिए। 10 दे इंजॉयड ट्रू होम रूल। इस प्रकार से वो ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। हमारे पूर्वज विश्वास करते थे काम और कठोर काम में, मतलब कठोर परिश्रम में विश्वास करते थे। दे वेर इंडिपेंडेंट, और वो क्या थे, तो वो स्वतंत्र थे। मोस्ट ऑफ देम इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। हमारे पूर्वज अधिकांश जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, मतलब कि
वो कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व थे। ऑल प्रोफेशंस वेर ट्रीटेड इक्वली, जितने भी प्रोफेशन थे, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे वकील का हो, चाहे जो भी प्रोफेशन हो, सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, एक नजरिए से देखा जाता था। इस प्रकार से हमारे एंसेस्टर जो है वो सच्चा है ना, अपने सच्चे रूप से जो है अपने घर के वातावरण का आनंद उठाते थे, अपने परिवेश का आनंद उठाते थे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड, हमारे एंसेस्टर वो बड़े शहरों को किस प्रकार से देखते हैं, है ना, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड, और वो क्यों संतुष्ट थे। ये क्वेश्चन है कि हमारे पूर्वज बड़े शहरों को किस तरह से देखते थे, उनके नजर में बड़े शहरों का क्या महत्व था या वो महत्वहीन था, और वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, वे इसमें छूट गया है, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, वे छोटे गांवों से क्यों संतुष्ट थे, यह भी प्रश्न है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आवर एंसेस्टर्स viewed large cities as snare according to them यूज कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं किसके लिए, आवर एंसेस्टर, पूर्वजों के लिए। अकॉर्डिंग टू देम द सिटी would be the place of robbers and prostitution। prostitution का मतलब होता है वेश्यावृत्ति। the vice would be flourish in them, the vice would be flourish in them, why were they satisfied with small villages, हमारे पूर्वज छोटे गांवों से क्यों संतुष्ट थे। तो our ancestors were satisfied with small villages because villagers lived with peace, शांति से, with peace। तो ये आंसर हो गया, क्योंकि दो क्वेश्चन था इसलिए ये बड़ा हो गया। क्या था क्वेश्चन, हमारे पूर्वज लार्ज सिटीज को, बड़े शहरों को किस प्रकार से देखते हैं, उनके नजर में बड़े शहरों की क्या वैल्यू है। तो आवर एंसेस्टर्स व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर, मतलब जाल की तरह, स्नेयर मतलब वो जाल की तरह देखते हैं बड़े शहरों को। अकॉर्डिंग टू देम द सिटी वुड बी द प्लेस ऑफ रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूशन, उनके अनुसार से शहर जो है वो डकैतों का और वेश्यावृत्ति का स्थान बन जाएगा, है ना। द वाइस वुड बी फ्लोरिश इन देम, और उनमें केवल बुराइयां पलेंगी, है ना। आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, हमारे पूर्वज छोटे गांवों से संतुष्ट थे क्योंकि विलेजर्स गांवों में शांतिपूर्वक रहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स dissuade us from luxuries and pleasure, did they do the right thing, हमारे पूर्वज जो है वो हमें लग्जरीज और प्लेजर से दूर रहने की सलाह क्यों देते हैं, क्यों कहते हैं कि ऐशो आराम सुख से दूर रहो, है ना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर इस तरह लिखेंगे कि आवर एंसेस्टर्स dissuaded
us from luxuries and pleasure because the more we indulge in these things, the more unbridled they become. The more unbridled they become. Our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure because the more we indulge, the more we indulge in these things, the more unbridled they become. है ना? Our body will become the place of disease, है ना? तो ये हमारे एंसेस्टर हमें प्लेजर और लग्जरीज से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि द मोर वी इंडल्ज, जितना ही हम इन चीजों में, दीज थिंग्स मतलब इन चीजों में, किन चीजों में, लग्जरीज में और प्लेजर में जितना ही डूबेंगे, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। अनब्राइडल्ड मतलब अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, तो उतना ही अधिक अनकंट्रोल हो जाएगा और हमारा शरीर वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द प्लेस ऑफ डिजीज, वो है ना, रोगों का घर बन जाएगा। हमारा शरीर क्या बन जाएगा, रोगों का घर बन जाएगा। यही इसका आंसर है। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने सही किया, बोलेंगे यस दे डिड द राइट थिंग, इसको भी लिख दीजिए, यस दे डिड द राइट थिंग, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही किया इस काम को करके। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी क्यों कहते हैं कि हमारा माइंड जो है वो एक बेचैन चिड़िया की तरह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो गांधी जी सेज दैट आवर माइंड इज ए restless bird because the more it gets, the more it wants, and still remain unsatisfied। समझे? गांधी जी कहते हैं कि हमारा मन एक बेचैन चिड़िया की तरह है, क्योंकि जितना ही अधिक इसको मिलता है उतना ही अधिक ये और पाने की इच्छा रखता है, और मिलने के बावजूद भी यह अनसेटिस्फाइड रहता है, मतलब असंतुष्ट रहता है। ये प्रश्न का आंसर हो गया है ना, कि हमारे जो गांधी जी है वो क्यों कहते हैं कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है। और व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, हमारे मन को बेचैन क्या चीज बनाता है, क्यों हमारा मन बेचैन रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्या चीज हम लोग के मन को बेचैन बनाता है, तो अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स मेक आवर माइंड रेस्टलेस। मतलब कि अनलिमिटेड वांट जो है, जो कभी न खत्म होने वाली इच्छा है, वो हमारे माइंड को रेस्टलेस बनाता है, बेचैन बनाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। लिखेंगे कि इंडियन
civilization believes in spiritualism while Western civilization believes in materialism मतलब भारतीय सभ्यता वो स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास करता है, अध्यात्मवाद में भरोसा करता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन वो बिलीव करता है मेटेरियलिज्म में, सुख भोग की वस्तुओं में वो ज्यादा लिप्त रहते हैं, वो उसमें विश्वास करते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट चलिए, तो ये कुल इतने क्वेश्चंस थे बच्चों, तो आज हमने इसको करवा दिया है और कल फिर से हम नेक्स्ट लेसन के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। मॉडल सेट भी शुरू कर देते हैं, और इतना देर आने का वजह यह है कि हम चाहते हैं कि अब लास्ट टाइम में कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो चूंकि दुरुस्त आना था इसीलिए थोड़ा देर से आए, और नजदीक करके अभी पढ़ाएंगे ना तो सारी चीजें फटाफट जो है माइंड में एडजस्ट होता चला जाएगा। ठीक, पहले से पढ़ा के रखते थोड़ा भूलते भी, तो अभी से लगातार इंग्लिश के एग्जाम तक आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। 95% इसी बीच में आपको ले आना है। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।